नमस्ते दोस्तों, पराग आपका केटलबेल कोच। चालू करते हैं Q&A सेशन। जनरली एवरी वीक हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स इस सीरीज से जनरल कोचेस, जनरल ट्रेनर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और लास्ट 3 वीक से वी हैड अ केटलबेल कंपटीशन, तो उसकी वजह से मैं कुछ वीडियोस बना नहीं पाया। बहुत सारे क्वेश्चंस बैकलॉग है, मगर जनरली 4 ही क्वेश्चंस लेते हैं, तो हर हफ्ते हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस लेंगे। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस भी है जो जनरली कोचेस ट्रेनर्स हमको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में पूछते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस फिल्टर आउट करते हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस रहते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस बेसिकली कोचेस ट्रेनर्स समझ पाएंगे। जो भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, मगर ज़्यादा करके टेक्निकल क्वेश्चंस में यहाँ पे जितना टाइम है उतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो जनरली जो जनरल मेंबर्स के क्वेश्चंस है और कोचेस ट्रेनर्स को जो ओवरव्यू चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर अनीता मुंबई से, कैन चिल्ड्रन एज 6 to 8 स्टार्ट लिफ्टिंग केटलबेल्स? द आंसर इज़ यस। अगर हमारे कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, तो 5 साल के लड़के ने केटलबेल नेशनल कॉम्पिटिशन्स खेला है। और मैं खुद 8 साल 9 साल के लड़के को ट्रेन करता हूँ। और इट इज़ वेरी इजी बिकॉज जनरली क्या होता है कि फॉर चिल्ड्रन व्हेन दे स्टार्ट डूइंग केटलबेल लिफ्टिंग, जब वो केटलबेल लिफ्टिंग चालू करते हैं तो बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। और अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग लेंगे, अगर आप केटलबेल ट्रेनिंग लेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी सबसे पहला कंपोनेंट है। तो बॉडी स्टिफ नहीं रहती, बॉडी ओपन रहती, फ्री रहती है। केटलबेल की फ्री मूवमेंट्स है, अनसपोर्टिव मूवमेंट्स है, काफ़ी इजीली कर पाते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि आपको एक अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी अगर फ्लेक्सिबल भी रहेंगी तो बच्चों में उतना स्ट्रेंथ रहता नहीं है जितना एक्चुअली हम लोग को वेट उठाने के लिए चाहिए होता है। जैसे 4 kg का केटलबेल है या 6 kg का केटलबेल है, तो अगर बेसिक कोर मूवमेंट्स है, बेसिक स्ट्रेंथ मूवमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल नी के ऊपर पुशअप्स करना है, बेसिक हैंड प्लैंक करना है, कुछ कोर की एक्सरसाइजेस करने हैं, कोर की स्ट्रेंथनिंग करनी है, ये एक्सरसाइज अगर आप अपने बच्चों को करवाते हैं तो मेरे हिसाब से 8-9 साल का लड़का या लड़की केटलबेल की ट्रेनिंग चालू कर सकते हैं बहुत आसानी से। ध्यान रखें कि कोच ट्रेनर एजुकेटेड हो। अगर कोच ट्रेनर एजुकेटेड नहीं हो तो डेफिनेटली उसका बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट केटलबेल लिफ्टिंग। सेकेंड, चेतन पवार पुणे से पूछ रहे कि हाउ मच रेस्ट शुड बी देयर बिटवीन 2 केटलबेल एक्सरसाइज। सो ये भी टेक्निकल क्वेश्चन ही है, मगर मैंने इसके लिए लिया क्योंकि मैं चाहूँगा कि जनरली केटलबेल के वर्कआउट हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं, तो जैसे हम लोग जिम पे जाते हैं तो थोड़ा सा जिम का उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे मैं। जिम में हम लोग देखते हैं कि जनरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के प्रोग्राम में हम लोग 2.5 से 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर दूसरा सेट चालू करते हैं। उतना ब्रेक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केटलबेल एक्सरसाइजेस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आते हैं। अगर आपको केटलबेल ट्रेनिंग में रेस्ट लेना है तो मेरे हिसाब से 60 सेकेंड्स तक आप रेस्ट ले सकते हो, मगर अगर आपके सेट्स ज़्यादा है तो आप उस ब्रेक को बढ़ा भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 40 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है और 40 मिनट्स आपको केटलबेल ट्रेनिंग ही करना है, तो अगर आप 1 मिनट का ब्रेक लेंगे या 45 सेकेंड का ब्रेक लेंगे तो डेफिनेटली आप जल्दी ज़्यादा थकेंगे। तो अगर आपकी केटलबेल की इंटेंसिटी ग्रेजुअली आपको बढ़ानी है तो आप 90 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हो और फिर धीरे धीरे जैसे ही आपके सेट खत्म हो वहाँ पे आप थोड़ा सा वर्कआउट को इंटेंस बना सकते हो, ब्रेक को कम करके। तो अगेन ये प्रोग्रामिंग्स, अलग अलग प्रोग्रामिंग्स रहते हैं जो हम लोग हमारे प्रोग्राम्स में कवर करते हैं, वर्कशॉप में कवर करते हैं। बट आपको डेफिनेटली फेयर आइडिया आया होगा। प्रतीक शर्मा दिल्ली से पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द आइडियल टाइम ऑफ केटलबेल वर्कआउट पर वीक। मेरे हिसाब से ये पूछना चाहते हैं कि हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना ज़रूरी है। जिस दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करो उसी दिन आप केटलबेल का ट्रेनिंग करो। अगर आपने केटलबेल का ट्रेनिंग अलग दिन किया तो बॉडी रिकवर नहीं करेगा। ये दोनों चीज़ हमने काफ़ी सालों से ट्राई करके देखा है। मैंने ट्राई करके देखा है, मैंने मेंबर्स के ऊपर ट्राई करके देखा है, मेंबर्स को प्रोग्रामिंग में देके ट्राई करके देखा है। और निष्कर्ष यही है कि आप जिस दिन भी ट्रेनिंग करो, जिस दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, उसी दिन आप केटलबेल ट्रेनिंग करो। केटलबेल ट्रेनिंग आपका पहला ट्रेनिंग होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 घंटा वर्कआउट करना है। इसका मतलब ये है कि कुछ एक्सरसाइजेस आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से निकाल देने हैं, कुछ एक्सरसाइजेस केटलबेल्स के ऐड करने हैं। अभी कौन से एक्सरसाइजेस निकाल देने हैं तो उसका ओवरव्यू अगर हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो कंपाउंड मूवमेंट्स ज़्यादा करके हम लोग ऐड करेंगे और आइसोलेशन मूवमेंट्स हम लोग कम करेंगे। अगर आप इंजर्ड हो, नी में प्रॉब्लम है, हिप में प्रॉब्लम है, एल्बो में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, ट्रैप्स में प्रॉब्लम है, फ्लेक्सिबिलिटी की इश्यूज़ है, आपने कभी जिम नहीं किया, आपका उम्र 45 प्लस है, तो डेफिनेटली आपको मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशल पॉपुलेशन केस अलग है।
और यहाँ बैठे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कौन सा ह्यूमन बीइंग को क्या प्रॉब्लम है, मगर मैं ओवरव्यू आपको दे सकता हूँ। ओवर में वो में यही होगा कि जनरली 1 से 1.5 घंटे का आपका अगर वर्कआउट रहेगा, तो जिसमें आप केटलबेल ट्रेनिंग पहला करेंगे। केटलबेल ट्रेनिंग के बेसिक मूवमेंट जैसे जीपीपी मूवमेंट है, सिंगल प्लेन आइसोमेट्रिक सिंगल प्लेन स्टैटिक मूवमेंट है, वो करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका केटलबेल पे ग्रिप आता है, आप मल्टी जॉइंट के केटलबेल की मूवमेंट ऐड कर सकते हो। और जो आपका रेगुलर पुश पुल रूटीन है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वाट कर रहे हो, लंजेस कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, बैक के दिन अगर आपका बेंट और रो रहेगा, डेडलिफ्ट रहेगा, अगर आपको रोइंग ऐड करना है या लैट पुल डाउन ऐड करना है, वो बेसिकली बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम रहेगा। सो बहुत सारे मेंबर्स के प्रोग्राम्स अलग अलग रहते हैं। किसी को फिटनेस चाहिए, किसी को एस्थेटिक व्यू चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए। पावर लिफ्टिंग के लिए प्रोग्रामिंग टोटली अलग रहेंगे। जनरली देखा जाए कि 3 से 4 दिन का वर्कआउट प्रोग्राम रखना, बाकी के 3 दिन रेस्ट करना। अगर आपको चाहिए तो आप कार्डियो ऐड कर सकते हो, 2 दिन कार्डियो ऐड करो, 2 दिन रेस्ट ले लो। उस हिसाब से आप अपना प्रोग्रामिंग डिज़ाइन कर सकते हो। ये सारा चीज़ आपको आपके कोच के साथ बैठ के डिस्कस करके ही करना है। ध्यान रखें, जब आप केटलबेल के प्रोग्राम ऐड करें तो पर्सनल ट्रेनर को, कोच को केटलबेल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एटलीस्ट बेयर मिनिमम उसको कुछ ना कुछ वर्कशॉप या सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है, तभी जा करके वो आपको सही तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन प्रिया कुमारी फ्रॉम चेन्नई है, हाउ कैन वी मेक सेट्स ऑफ केटलबेल्स मोर इंटेंस। केटलबेल के सेट को इंटेंस करने के लिए 2 ही तरीका है। एक तो आपको रिपीटेशंस बढ़ाना होगा या केटलबेल का वेट बढ़ाना होगा। अभी ये वापस आपके गोल पे आता है। वापस आपको कोच के साथ बैठ के गोल को डिज़ाइन करना होगा कि गोल क्या है। गोल अगर आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आपको वेट बढ़ाना होगा डेफिनेटली। अगर आपका गोल है कि नहीं मुझे आपको एंड्योरेंस के ऊपर काम करना है, तो डेफिनेटली आपको सेट्स बढ़ाने हैं। तो इंटेंस प्रोग्राम करने के लिए अगर आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग में रिपीटेशंस उतने ही रख के अगर आपने टाइम कम कर दिया तो वो इंटेंस बन जाएगा। अगर आपने टाइम बढ़ाया और अगर आपने वेट बढ़ाया केटलबेल का, जैसे फॉर एग्जांपल 12 केजी का केटलबेल से आप 16 केजी पे जाए, 16 से 20 पे जाए, 20 से 24 पे जाए, 24 से 28 पे जाए, तो ऑटोमेटिकली बिटवीन द एक्सरसाइज आपका सेट का टाइम बढ़ेगा। ओके, आप समझने की कोशिश करो मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 ही तरीका है, वेट बढ़ाना या आपके रिपीटेशंस बढ़ाने। रिपीटेशंस बढ़ाने के लिए आपको कम वेट पे रिपीटेशन ज़्यादा करना है। आपके पास अगर 16 केजी का केटलबेल और 20 केजी का केटलबेल है, उसके ऊपर केटलबेल नहीं है, आपको केटलबेल का वर्कआउट इंटेंस करना है, तो आपको डेफिनेटली रिपीटेशंस सेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आपको दोनों चीज़ ऐड करना है, आपको इंटेंसिटी भी बढ़ाना है, तो आपको 1 हफ्ता पूरा इंटेंसिटी के साथ आपको प्रोग्राम करना होगा जिसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, और 1 हफ्ता आपको पूरा कार्डियो के साथ कार्डियो सेट करना होगा जिसमें आप कम वेट पे ज़्यादा रिपीटेशंस करेंगे। ये भी एक तरीका है। दोनों अलग अलग तरीके आप अगर आपके कोच के साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अगर आपके पास कोच नहीं तो डेफिनेटली कैन गेट इन टच विद अस। सो मैं ये 4 ही क्वेश्चंस लूँगा। बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेगा इसी आंसर और Q&A में भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ऐड करना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर आपको लगता रहेगा किसी के साथ शेयर करें तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना। मैं चाहूँगा कि केटलबेल की ट्रेनिंग, केटलबेल की कम्युनिटी इंडिया में बढ़े, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं हर हफ्ते ऐसे कुछ न कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स लेकर के आपके पास आकर के बहुत सारे जो सवाल रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, उसके आंसर मैं आपको दे सकूँ।